आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी और मावा से बनने वाली गुजिया की रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल रसोई चंपारण की में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब इस गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लेना है मैदा। मैदा को हमें छान कर लेना है। तो मैं यहाँ 1.25 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। वैसे वजन में मैदा 250 ग्राम है। अब इसमें मोयन देने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1/4 कप घी। अगर आप सब चाहें तो घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके घी को डालना है और हल्के हाथों से मैदा में घी को अच्छी तरह से मिक्स होने तक इसे मिलाएंगे। अब ये घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आप सब इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप अपने घर में गुजिया बनाइएगा, गुजिया के लिए हमें आटा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाकर गुजिया बनाने से गुजिया तलते समय एक भी नहीं फटता है और उसका स्टफिंग भी बाहर नहीं आता है। इसलिए हम गुजिया बनाने के लिए एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर पहले तैयार कर लेंगे, फिर हम गुजिया को बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूँथना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा लगा के तैयार करते हैं। तो अब यहाँ हमने एकदम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब एक प्लेट से कवर करके इसे हमें साइड में रखना है। अब हम गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है आधा कप के करीब जितना चीनी, 1 कप हमने यहाँ मावा भी लिया है, आधा कप के करीब सूजी, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। सूजी को पहले हमें भून लेना है, सूजी को हमें भून कर लेना है। सिर्फ उसका कलर चेंज होने तक हमें सूजी को पहले भून लेना है, फिर लेना है। अब हमें एक प्लेट में पहले मावा को रखना है, फिर हम बाइंडिंग के लिए सूजी को डालेंगे, फिर चीनी, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, किशमिश, 3 से 4 हमें इलायची को भी कूट कर डालना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सूजी और मावा बढ़िया तरह से मिक्स हो जाए और चीनी भी। वैसे तो गुजिया कई तरह की बनती है, पर मैं यहाँ आज आप सबके साथ सूजी और मावा की गुजिया बना के शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मावा से बनी हुई गुजिया बहुत ही बढ़िया बनती है। बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो हमने यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गुजिया के लिए स्टफिंग भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो चुकी है। अब हम गुजिया के लिए चाशनी को तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 कप के करीब पानी। हमें 2 कप के करीब पानी लेना है और उसी कप से हमें 1 कप चीनी लेना है और चीनी को घुलने तक हमें इसे चलाना है और फिर हमें इसकी चाशनी को तैयार करना है। चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनाना है और एकदम हल्का चिपचिपा चाशनी बना के हमें तैयार करना है। अब फ्लेवर के लिए हमें इसमें 3 से 4 कूटा हुआ इलायची डालना है। अब हम गुजिया बनाने के लिए पूड़ी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम इस तरह से छोटा छोटा लोई बना के तैयार कर लेंगे, फिर हमें इसे बेलना है। इस तरह से एकदम बिल्कुल पतला पतला पूड़ी बना के पहले हमें तैयार करना है। तो एक साथ हम 4 से 5 पूड़ी बना के पहले बेल कर तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम पतला पूड़ी हमें बेल कर तैयार करना है। फिर हमें स्टफिंग को इसमें फिल करना है। तो यहाँ हमने 4 से 5 पूड़ी बना के पहले तैयार कर लिया है। तो अब मैं आप सबको बिना सांचे की ही गुजिया बना के दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। तो पहले हमें एक पूड़ी को लेना है, फिर हमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब स्टफिंग को इसके ऊपर से डालना है। इस तरह से साइड में हम डालेंगे और इस तरह से साइड से दबाते हुए पहले हमें अच्छे से सील करना है, क्योंकि ये तलते समय फटे नहीं। तो पहले अच्छी तरह से इसे हम दबाते हुए इसे सील करेंगे, क्योंकि तलते समय खुले नहीं। और थोड़ा थोड़ा सा किनारे से उठा के इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे दबाते जाना है और फिर हमें गुजिया का शेप देना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देखिएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम हल्के हाथों से दबाते हुए हमें गुजिया का शेप देना है।
तो बहुत ही बढ़िया बिना सांचे का ही हमारा गुजिया बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से पहले हमें सारे गुजिया को बना के रख लेना है। इधर चाशनी भी बन के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें पहले एकदम हल्का चिपचिपा चाशनी बनाना है। एक कोई तार वाला चाशनी नहीं है, एकदम हल्का चिपचिपा चाशनी बना हुआ है। तो अब मैं आपको एक पीस और बना के दिखा रही हूँ कि हमें गुजिया को कैसे बनाना है। तो इसी तरह से पहले हमें बीच में स्टफिंग को डालना है और फिर हमें हल्के हाथों से इसे दबाना है और इसे सील करना है। इसे अच्छी तरह से हम सील करेंगे ताकि ये फटे नहीं तलते समय। तो इसी तरह से हमें सारे गुजिया को पहले बना के तैयार कर लेना है और फिर हमें इसे तलना है। तो इसी तरह से किनारे से उठाते हुए पहले हम इसे दबाते जाएंगे और गुजिया की डिज़ाइन को बनाना है। तो अब हमने यहाँ सारा गुजिया को एक साथ बना के तैयार कर लिया है। अब हमें इसे तलना है। अब एक कढ़ाई में हमें घी या रिफाइंड ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म करना है। ध्यान रहे हमें गुजिया के लिए तेल पहले अच्छे से गर्म करना है। फिर हमें गैस के फ्लेम को लो करना है और फिर गुजिया को तलना है। तो एक साथ हमें 5 से 6 गुजिया डालकर इसे दोनों साइड से अलटते पलटते इसका सिर्फ कलर चेंज होने तक इसे तल लेना है। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 4 से 5 ही डालकर इसे तलना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हल्का गोल्डन होने तक हमें गुजिया को अलटते पलटते हुए तलना है। और गर्मा गर्म गुजिया को हमें एकदम ठंडा चाशनी में डालकर इसे चम्मच से दोनों साइड से अलट पलट के चाशनी के अंदर पहले हम इसे डीप करेंगे। इसे हमें चाशनी के अंदर ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। इसे डालकर दोनों साइड से इस तरह से अलट पलट के और फिर से हमें गुजिया को निकाल लेना है। ध्यान रहे चाशनी एकदम ठंडा होना चाहिए और गुजिया को भी हम चाशनी के अंदर ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इसे डीप करके फिर इसे एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खस्ता और बहुत ही फूला हुआ हमारा ये गुजिया बना हुआ है। ऊपर से एकदम खस्ता और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट बना हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे बिना चाशनी के भी बना सकते हैं। बिना चाशनी वाली भी गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये गुजिया बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से पहले हमें गुजिया को बना लेना है, फिर चाशनी के अंदर डालना है और इसे बाहर निकालना है। आप चाहें तो इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे आपको कैसी रेसिपी चाहिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी अपने घर में इस तरह से एक बार गुजिया बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे आपको कैसी रेसिपी चाहिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट बना हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ सारे गुजिया को बना के तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसे थोड़ा सा पिस्ता बादाम और गुलाब के पंखुड़ियों से इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं ताकि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारा ये गुजिया बना हुआ है। तो आप सभी अपने घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।